पप्पू की एक और पप्पूगिरी। राहुल गांधी अपने बेतुके और नासमझ बयानों से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इसी नासमझी और बेतुके बयानों की वजह से एक बार फिर वह चर्चा में आ गए हैं। अगर आपको याद हो तो एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि वह एक ऐसी मशीन लाएंगे जिसमें एक तरफ से आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। मुझे प्रधानमंत्री बना दो तो सूरज उस साइड से उठता है, उसको इस साइड से उठा दूंगा, में हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा आराम को। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है। कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मार। राहुल गांधी के इस बेतुके बयान का पूरे देश भर में मजाक बना था और राजनीतिक पार्टियों ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया था। अब राहुल जी ने एक बार फिर अपनी नासमझी का परिचय देते हुए जनता से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आई तो राफेल जैसे लड़ाकू विमान देश में ही बनेंगे। मगर आप सोचिए, ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, मगर फाइटर एयरक्राफ्ट बम भी गिराता है। फाइटर एयरक्राफ्ट में कैनन भी होती है, उसमें ऑर्डिनेंस भी होता है। उसके जो हथियार हैं, राफेल हवाई जहाज के जो हथियार हैं, जो बम हैं, आपको मालूम है कहां बनते? आपके यहां बनते। यहां जो बंद कर रखा है नरेंद्र मोदी ने, 5,000 लोगों को यहां रोजगार देते हैं। पहले जो 20,000 लोगों को यहां रोजगार मिलता था, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट आता हिंदुस्तान में, ऑर्डिनेंस का कॉन्ट्रैक्ट आता, तो यहां पे फिर से 20,000 लोगों को रोजगार मिलता। हाँ? 1 लाख लोगों को यहां रोजगार मिलता था, फिर से उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता। मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, राफेल हवाई जहाज के बम हिंदुस्तान में नहीं बनेंगे, फ्रांस में बनेंगे। हमें अनिल अंबानी को पैसा दिलवाना है, 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में डालना है। राफेल डील पर नरेंद्र मोदी सरकार को लंबे समय से घेरने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचार के दौरान वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण भारत में किया जाएगा। राफेल डील को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर चौकीदार चोर का नारा दिया। जबलपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार विवेक तनखा का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया, हमारे युवा राफेल क्यों नहीं बना सकते? चुनावी संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा, आप याद रखिए, मैं कह रहा हूं, यहां से राफेल हवाई जहाज को हिंदुस्तान का युवा बनाएगा। राफेल हवाई जहाज के कॉन्ट्रैक्ट का फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, फ्रांस को नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी को भ्रष्टाचार और राफेल मामले पर देश में कहीं भी बहस की चुनौती देते हुए दावा किया कि यदि राफेल जेट विमान भारत में बनाया जाता तो जबलपुर, जहां आयुध सामग्री बनाने का कारखाना है, को फायदा होता और यहां के 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलता। अब राहुल गांधी को कौन समझाए कि अगर राफेल लड़ाकू विमान भारत में बनाना इतना आसान होता तो अब तक भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO कब का राफेल बनाना शुरू कर देता। क्या DRDO राहुल गांधी के इस बयान का इंतजार करता? नरेंद्र मोदी भी मेड इन इंडिया के तहत इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को बनाने की मंजूरी भी दे चुके होते। तो वहीं दूसरी बात, राहुल गांधी अपने भाषण पर होमवर्क तो बिल्कुल भी नहीं करते। अगर करते तो उनको यह बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि उनकी ही UPA सरकार ने DRDO और इसरो को एंटी सैटेलाइट मिशन के परीक्षण की मंजूरी नहीं दी थी, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी भी दी और हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें सफलता भी हासिल की। अगर डरपोक कांग्रेस सरकार ने मंजूरी दी होती तो एंटी सैटेलाइट मिशन के परीक्षण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को 7 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता।